नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 2 मेंबर बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब को 10 सितंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दिया। अदालत ने आज उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या एब्सकॉन्डर करार नहीं दिया, जो कि नैब की इस्तदा और दरख्वास्त थी, लेकिन ये वार्न किया कि अगर वो 9 सितंबर या 10 सितंबर तक अदालत के सामने पेश नहीं होते तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का एब्सकॉन्डर यानी मफरूर करार देने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है। ताहम अदालत ने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की अपील को नवाज शरीफ साहब की अपील से अलग कर दिया। इससे पहले एवनफील्ड के खिलाफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की अपील जो थी वो एक जॉइंट अपील थी और गालिबन आर्गूमेंट वहाँ पे ये था कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा क्यों सफ़र करें अगर उनके वालिद साहब किसी वजह से एब्सकॉन्ड करते हैं या अदालत के सामने पेश नहीं होते। अब इसमें एक आम फहम किस्म की जो ओपिनियन है, जो कॉमन ओपिनियन है सड़क पे या मीडिया में, वो तो ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या एब्सकॉन्डर करार पाते हैं तो सियासी तौर पर उनके लिए बहुत गलत होगा। और चूँकि उनकी कन्विक्शन है एवनफील्ड केस में, उनकी कन्विक्शन भी सेट असाइड नहीं होगी, उनका राइट ऑफ अपील भी ख़त्म हो जाएगा, उनकी सियासत के लिए बहुत बुरा होगा, कानूनी तौर पर भी बहुत बुरा होगा और ये एक बहुत सिचुएशन होगी। और नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी और पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो आ खड़ा हुआ है। अगले 9 दिन के अंदर अंदर उनको फैसला करना होगा। लेकिन जो थोड़ी महंगी किस्म की ओपिनियन है, जो एक्सपेंसिव लीगल और पॉलिटिकल ओपिनियन है, एनालिसिस है, वो ये है कि फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब ने 9 बरस के बाद वापस आके राइट ऑफ अपील जो ख़त्म हो गया था वो ले लिया था। त्यारा साजिश केस में अपने ख़िलाफ़ उन्होंने जो कन्विक्शन थी उसको सेट असाइड करा दिया था जब पॉलिटिक्स जो है वो बदल गई थी, क्योंकि असल में पॉलिटिक्स ही मैटर करती है पाकिस्तान में। यहाँ लीगल प्रोसेस जो है वो इतना मैटर नहीं करता है। और अब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है भी नहीं है। अब तो फ्यूचर है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को। आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को अदालत के फैसले में रिलीफ मिल गई है। उनकी एक सेपरेट एप्लीकेशन जो है एवनफील्ड के केस की कन्विक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो चल सकती है। और यूँ दर हकीकत नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म की कोई कानूनी और पॉलिटिकल कोई परेशानी है नहीं है। और ये जो न्यूज़ ब्यूरोज़ और बुलेटिन बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, ये दर हकीकत आज की सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। अब ये जो इंतहाई दिलचस्प और मज़े का सवाल है, मज़ेदार, इसके साथ ज़ाहिर है बहुत से सवाल, बहुत सी हकीकतें नथी हैं। इन पर बात करेंगे। 3 इंतहाई इंटेलिजेंट एनालिस्ट, लीगल माइंड्स, पॉलिटिकल माइंड्स हमारे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे स्टूडियोज़ में राजा आमिर अब्बास साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील है, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। इससे पहले नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुके हैं। थोड़ी देर में मुझे चंद लम्हों में यहाँ पे स्टूडियोज़ में ज्वाइन करने वाले हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राइटर, कॉलमनिस्ट और एडिटर, रेजिडेंट एडिटर डॉन अखबार के, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार है, जनाब फ़हाद हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जनाब साबिर शाकिर साहब, जो फ़ोन लाइन पे मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। चूँकि राजा आमिर अब्बास साहब जो हमारे लीगल हॉक हैं, लीगल विजिट हैं, इस वक्त नहीं है मेरे साथ, तो मैं अगर फ़हाद हुसैन साहब से इस सिचुएशन को शुरू कर लूँ। फ़हाद हुसैन साहब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू। फ़हाद साहब, आपका क्या तजिया कहता है कि आज का जो डिसीजन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच का, जिसमें नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि वो सरेंडर करें, लफ्ज़ ही बड़ा अजीब है, सख्त लफ्ज़ है, तो क्या नवाज शरीफ साहब के लिए कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल या लीगल चैलेंज खड़ा हुआ है, जिससे आम फहम ओपिनियन है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको? देखिए डॉक्टर साहब, मैं भी आपका इब्तिदाइया सुन रहा था और मेरा ख्याल है जो आपकी पोजीशन है उसमें मुझे तो काफी वजन लगता है। उसकी वजह ये डॉक्टर साहब कि देखिए, इसकी जो कानूनी पहलू है वो तो मेरा ख्याल है राजा आमिर अब्बास साहब बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मुझे ये समझ आ रही है कि जो अदालत ने आज कहा है कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो वो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से तो ना ही उन्होंने इजाजत ली उस हवाले से, ना ही इंटीमेट किया। वो तो जो लाहौर हाई कोर्ट में उनको इजाजतनामा मिला उसके तहत वो बाहर चले गए, उनकी ईसीएल से उनका नाम हटा दिया गया। अब मामला कुछ यूं है कि ये डिपेंड करता है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का, अगर वो ये फैसला करते हैं कि उन्होंने नहीं आना, मिसाल के तौर पर, तो वो किन ग्राउंड्स पे करते हैं। अच्छा, ग्राउंड्स अभी तक तो वाज़ेह हैं कि वो मेडिकल ग्राउंड्स होंगी, लेकिन उन मेडिकल ग्राउंड्स को इस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा, मेरा ख्याल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम है वो ये फैसला करती है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगली हियरिंग पे नहीं आ सकते, तो उन्हें ये कोर्ट के सामने इस्टेब्लिश करना होगा कि उनके पास एक जेन्युइन रीजन है, और वो जेन्युइन रीजन सिर्फ और सिर्फ ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं
जो ये कोर्ट को ये कन्विंस करें कि वाकई में उनके लिए ट्रैवल करना इस वक्त नामुमकिन सी बात है। वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जाहिर बात है वो कोई मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं जो वैलिडेट करेंगे, और अगर ये वैलिडेशन मिल जाती है कोर्ट को उस वक्त, और वो ये वाकई में समझ जाते हैं कि मियां साहब जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते इस हवाले से, तो शायद ये जो आज का ऑर्डर है उसमें कुछ लचक आ जाए। मुझे तो अभी तक ये नजर आ रहा है डॉक्टर साहब। ठीक है, बिल्कुल, बड़ा मुफस्सल आपका आर्गुमेंट है। जनाब साबिर शाकिर साहब, आप क्या देख रहे हैं कि 10 सितंबर को मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है वो तशरीफ़ लाएंगे, ट्रैवल करके आएंगे, या डॉक्टर डेविड लॉरेंस जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करेंगे और कोई अब डॉक्यूमेंट ऐसा सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस करेंगे, या कोई प्रोसीजर उनका प्लान हो जाएगा, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने खदशे का इजहार किया कि नवाज शरीफ साहब अब अगले चंद दिनों में दोबारा बीमार होने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, वो मेरा ख्याल है कि दोबारा बीमार होंगे, ये ऑप्शन लेंगे वो, और वापस आने का ऑप्शन इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वापस यहाँ रहने का अगर उनका फैसला होता तो फिर तो वो जाते ही ना, क्योंकि वो जिन ग्राउंड्स पे गए थे कि इंतहाई संगीन सूरत हाल है, बीमारी बस किसी भी वक्त खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर आ सकती है, प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं, और यहाँ तक कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो फिर FIR के लिए भी नॉमिनेट हो गए थे लोग, उसमें वजीर आजम भी थे, बाकी लोग भी थे। लेकिन जब वो गए हैं नवाज शरीफ साहब, तो वो तो गए हैं शाही तैयारे पे, कतर का शाही तैयारा आया और वो चले गए, और उसके बाद एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि वो एट रिस्क है उनकी ज़िंदगी सारा खास्ता। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही पूछा कि क्या वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो जवाब मिला कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, घर पे इलाज करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है कि वो वापस ही नहीं आएंगे और वहीं पे कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन एक और ऑप्शन है, तो आमिर साहब भी बताएंगे, तो ये है कि यहाँ से वो कोई ऑर्डर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पास करें, उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दे, तो फिर उसको वो ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वहाँ से टाइम गेन करेंगे और लिंगर ऑन करेंगे। अच्छा। और इस तरीके से उनको 2-4 महीने और आगे निकल जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बार बार जो अपनी पार्टी को कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक 2 महीने पहले की बात है कि 4-5 महीने आपने कुछ नहीं करना, बस गो स्लो की पॉलिसी रखनी है। ये नवंबर दिसंबर में कोई अगर मूव बनी नवंबर में, तो वो है उस तक जाना चाहते हैं, उससे पहले ये इसी तरह टुक टुक लगी रहेगी और कोई बड़ी डेवलपमेंट। चूंकि मैंने भी कहा कि पॉलिटिक्स ही मेन चीज़ है, लीगल प्रोसेस तो साउथ एशिया में कोई ज़्यादा मैटर करता नहीं है। मेरा एज अ कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मुझे यही समझ आ रही है कि पॉलिटिक्स ही मैटर करती है। तो नवाज शरीफ साहब की सियासत को बाहर रहने से कैसे फ़ायदा होता है? दूसरा भी तो एक तासर है ना, यहाँ आ जाएं, गिरफ्तार हो जाएं, फिर जमानत हो जाएगी, जेल से निकल आएंगे, वाह हो जाएगी, ज़्यादा बहादुर लगेंगे, वो वाली चीज़ क्यों नहीं ठीक लगती? ये बाहर बैठने में क्या फ़ायदा है? अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे। शहबाज शरीफ से किससे बच जाएंगे? डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे ना, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो। शहबाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का नवाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक? वो उनके फैमिली के अंदर जो इस वक्त चल रहा है मामला, वो हम सब के सामने है। अच्छा, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इक़्तिदार का मामला है। और मरियम बीबी बार बार कह रही है कि लीडर सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं, इसके अलावा आवाम किसी को पसंद नहीं करती, न किसी को देखना चाहती है। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि गारंटर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गारंटर का भी सवाल उठाया ना कि फिर गारंटर कौन था। ठीक है, तो बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब से, तो फिर उन्होंने कहा कि उनसे भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने अब तक क्या किया। तो ये चीजें थोड़ा सा ठीक कोर्ट में तो जाहिर है लीगल ही रहेंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो फैसले हैं, मरियम बीबी का जो फैसला होगा वो पॉलिटिकल होगा। राजा आमिर अब्बास साहब ने नाज़रीन हमें ज्वाइन कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं और इससे पहले नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, वेरी वार्म वेलकम। राजा साहब, आपके पहले जो डिस्कशन हुई उसमें मेरे ये भी चीज़ सामने आई, आप चंद दिन पहले भी हमारे प्रोग्राम में आए थे राज साहब, और आपने उस प्रोग्राम में ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब को इसलिए वापस आना होगा और आना चाहिए क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो सियासी मुस्तकबिल है वो इस केस के साथ एवन फील्ड में जो उनकी कन्विक्शन हुई है, जो उनको सज़ा हुई है, जो उनके खिलाफ फैसला हुआ है, चूँकि उनकी अपील और नवाज शरीफ साहब की अपील नहीं है, उनको रिलीफ नहीं मिल सकती जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, इसलिए नवाज शरीफ साहब का आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज कोर्ट ने जहाँ नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आप सरेंडर करें, वहाँ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी उन्होंने
उनको सेपरेट राइट ऑफ अपील दे दिया है। यानी कि अब नवाज शरीफ साहब आए ना आए, एब्सकॉन्ड कर जाएं, प्रोक्लेम ऑफेंडर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनकी जो फेट है वो उससे अलग हो गई है। तो अब आपको क्या समझते हैं कि अब नवाज शरीफ साहब पे कोई किसी किस्म का प्रेशर बचा है वापस आने के लिए? देखिए, नवाज शरीफ साहब पे एक प्रेशर तो है ही है कि ही वुड लूज़ हिज राइट टू अपील। अगर वो नहीं आते, एब्सकॉन्डर हो जाते हैं, और ये कहना कि जनाब नहीं ठीक है, कोई सरकारी वकील उनकी जगह पेश हो जाएगा और अपील को फिर भी मेरिट पे सुने, ऐसे तो कोई भी शख्स एब्सकॉन्ड कर जाए, अगर बरी हो गया तो वापस आ जाएगा, सज़ा हो गई तो नहीं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियरली होल्ड किया हुआ है कि जो शख्स मफरूर हो जाता है उसको अपील की में ऑडियंस का राइट ख़त्म हो जाता है। अच्छा। अब मरीम साहिबा का जहाँ तक फर्क क्या पड़ता है नवाज शरीफ साहब को? उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है? नहीं, इलेक्शन तो नहीं लड़ना, लेकिन उनको वापस लाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये एब्सकॉन्ड कर चुके हैं, इनकी अपील का राइट खत्म हो गया है, कौन बरतानिया से इनको फाइनलिटी अटेन कर चुका है, मर्डरर्स को लाना बड़ा मुश्किल है। ये तो सियासी एनीहाउ यू आर राइट टू सम एक्सटेंट कि अगर उन्होंने सियासत नहीं करनी और लंदन में ही क्या मतलब, खुल के बात करें जी। आप लाए किसको आज तक बरतानिया से? किसी को भी नहीं। अब रहेगी बात आपका सवाल कि मरियम बीबी। अब मरियम बीबी का बड़ा एक ऐसा इशू है कि जिसको समझने की बात है कि इनको सजा हुई है अबेटमेंट में, मदद करने में। किसकी मदद करने में? कि मियां नवाज शरीफ की इन्होंने मदद की और उन्होंने जो असासाजात बनाए थे उन्हें छुपाने में, उन्हें हाइड करने में। तो अब बात यह है कि अगर तो ये मरियम साहिबा का केस चलता है और कल को अगर मरियम साहिबा की, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, सज़ा बरकरार रहती है, तो फिर अगर मदद करने वाले की सज़ा बरकरार है तो जिसकी मदद की है, जो प्रिंसिपल एक्यूज़ड है, उसको तो सज़ा बरकरार रखनी ही पड़ेगी अदालत को। और इन केस अगर मरियम बीबी को वो इक्विट करते हैं तो फिर ये नैब का काम है कि वो कहे कि जनाब आपके पास अब एक ही रास्ता है कि मियां नवाज शरीफ की एब्सेंस में मरियम बीबी का इक्विटल ही मुमकिन है, उनकी सज़ा मुमकिन नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अगर मरियम बीबी का केस ये चला आगे उनसे सेपरेट होके और मियां साहब का डिले होता रहा, मेडिकल सर्टिफिकेट्स आ गए, वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, आपके इल्म में है कि उन्होंने हार्ट की सर्जरी करवानी है, मुमकिन तौर पे करवानी है या उन्होंने वो एंजियोप्लास्टी वगैरह करवानी है? उसके बाद शायद वो पहले भी एक सर्जरी कराई थी। तो और जब आप कहते हैं बाईपास ऑपरेशन करना है तो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि वो किसी सर्जरी वगैरह की तरफ हार्ट की चले जाएंगे और मेडिकल ले आएंगे, प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। हाँ, प्रोसीजर कह लीजिए, यू आर अ डॉक्टर, यू नो बेटर, एंजियोग्राफी और प्रोसीजर्स एंड देयर आफ्टर पहले भी उनकी सर्जरी हुई थी। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एंजियोप्लास्टी, अगर वो समझते हैं कि किसी किस्म की सर्जरी करनी है तो ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब जहां तक बात रहेगी कि जनाब मरियम बीबी अगर उनका इक्विटल हो जाता है, क्योंकि उनको सजा तो सिर्फ यही हुई है ना कि उन्होंने मदद की। वही सूरत हाल हो गई है जो पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम पे केस था, तो हसन हुसैन और इसाक डार यहाँ पे नहीं थे, बिकॉज चूंकि वो नहीं थे तो वो केसेस भी उस तरह से चल नहीं पा रहे थे ठीक तरह। अब मरियम बीबी कह देंगे, मरियम बीबी का भी वही रिलीफ है, वही स्टांस होगा कि जनाब आप मियां साहब जाने, उनकी एब्सकॉन्डेंस जाने, उनका आना ना आना जाने, मेरा केस डिसाइड कीजिए। तो अल्टीमेटली लग रहा है कि अगर मरियम बीबी का इक्विटल हो जाता है इस केस में, तो उन्हें सियासत में, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हैं, तो वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन की हद तक ख़त्म हो जाएगी और वो ओपनली आके इलेक्शंस की सियासत करेंगी और अल्टीमेट ये रिलीफ उनको मिल जाएगा। और लग ऐसे रहा है कि उनका केस जौन सा है, क्योंकि बाकी केसेस में तो वो नहीं है, इसमें जो वो फॉन्ट वाला केस था वो अलहदा है। फहद साहब, यानी पाकिस्तान में जो एक किसी भी एक चीज़ जो है वो फिजिकल हकीकत हो सकती है और एक चीज़ जो है वो लीगल किस्म की चीज़ है। यानी कागज़ों में नवाज शरीफ साहब सीरियसली बीमार हैं, वैसे शायद वो बीमार ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले हसन हुसैन, ये सूरत हाल आपको कैसे लगती है कि पहले हसन हुसैन यहाँ नहीं थे तो ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ों पे बात नहीं हो सकती थी, अब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे नहीं है इसलिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का केस उनसे सेपरेट हो गया, ये सूरत हाल आपको कैसे लगती है? देखिए, मेरा, अगर आप इस बात पे इशारा कर रहे हैं कि उनकी जो सियासी हिकमत अमली है वो उस हवाले से कुछ तब्दील हो रही है, तो ये बात दुरुस्त है। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत उस हवाले से इलेक्टरल सियासत तो है नहीं, वो तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है डॉक्टर साहब के इस वक्त जो PMLN की जो अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप है वो नवाज शरीफ साहब के पास ही, और मेरा ख्याल है ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो वोट बैंक है वो भी उनका है। तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापसी का फैसला करते हैं किसी वक्त, तो उसका मकसद ये होगा कि उन्होंने अपनी पार्टी को गैल्वेनाइज करना है, मोबिलाइज करना है, चार्ज अप करना है,
यूनिफाई करना है। अच्छा, अब क्या सवाल ये है कि क्या ये वो वक्त है? नहीं, लेकिन फहद साहब, पाकिस्तान की सियासत में अदालत कोई भी फैसला करे किसी सियासतदान के खिलाफ 70 बरस की तारीख में, उससे सियासतदान की सियासी साख पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सजाए मौत सुनाई मर्डर में, वो आज भी हीरो हैं, बल्कि उनकी हीरोशिप के ऊपर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉर्चून चल रही है सारी। तो पाकिस्तान की अदालतों के फैसलों का समहाउ और द अदर, बदकिस्मती से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस किस्म की है कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप बात दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो है वो आपके सामने गोशगुजारी करूंगा कि अगर अभी तक आप देखें कि मियां नवाज शरीफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जब से उनके ये मामलात, कानूनी मामलात जो है वो पेचीदा हुए, कि वो कानून को और अदालतों के अहकामात को फॉलो करते रहे, पेशियों पे आते रहे तमाम तर, या अक्सर व बेशतर जब उनको सजा हुई तो वो वापस भी आए। तो यानी जो अभी तक जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये है कि वो उसको डिफाइन नहीं कर रहे, और वो डिफाइन शायद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो एक बयानिया बनाना चाह रहे हैं बज़ाहिर कि मैंने कानून जो है उसको फॉलो किया है, उसके अहकामात को माना है, और लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी, तो फिर आ जाएंगे क्या वो 10 सितंबर को? मुझे ये जरूर लगता है कि उनकी वापसी जो है, अनलेस ये कि देखिए बिल्कुल उनके ऊपर एक उनको कोई चॉइस ना दीजिए और अदालत कहे कि आप फौरी तौर पर आएंगे वरना आपको हम अब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देंगे, अगर तो इस तरीके से हो गया तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किल फैसला होगा, वरना मुझे लगता है कि सब सियासी तौर पर हो चुका है ये तो आज लगता है कि वो बाहर है। ये तो आज हो चुका है। भरत, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद साबिर शाकिर साहब से जरा इसका एनालिसिस सुनते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। फहद हुसैन साहब, एक वक्त था 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई, 3 साल की पहले की बात है, 6 एजेंसीज की, उन्होंने एक बहुत बड़ी 10 वॉल्यूम की रिपोर्ट सबमिट की। कोर्ट ने कहा कि 3 रेफरेंसेस, 3 केसेस फाइल होते हैं, नैब को कहा गया। अब 3 बरस के बाद ऐसा लगता है कि वो सारा का सारा लीगल प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मतलब उसकी सारी अहमियत ख़त्म हो गई है, वो नैरेटिव जो है वो सारा शेप हो गया है। तो इससे क्या पता चलता है पाकिस्तान का जो सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सारे के सारा नीचे से लेके ऊपर तक, इसकी भी तो एक सीरियसनेस ख़त्म हो जाती, ये जो कुरार साहब बता रहे हैं कि ख़त्म होने लगा है सब कुछ। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है ये आपका जो लार्जर पॉइंट है वो होल्ड करता है कि इससे जो हमारे यहाँ जो कमजोरियां हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, वो तो एक्सपोज हो रही हैं। अब अभी देखिए ना, ये किसको नहीं मालूम कि हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूशन के लेवल हैं वो कितने कमजोर हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के स्पेशली जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं उसके लेवल्स जो हैं वो कितने कमजोर हैं। जब वो तमाम तर केसेस जब अदालत में आते हैं तो वो जो शवाहिद पेश किए जाते हैं वो कमजोर हैं। हम ये कोर्ट्स में ये सुनते रहे हैं कि जब नया प्रोसिक्यूटर्स पेश होते हैं तो जज साहिबान जब उनसे सवाल करते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होते। तो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल अब बड़ा ये है कि इसका हम कर क्या रहे हैं। यानी ये अभी जो राजा आमिर अब्बास साहब बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे कि लोअर कोर्ट्स में जो कमजोरियां हैं वो हमारे सामने हैं। अभी अपील में जो चीजें आ रही हैं, किन बुनियादों पे वो सजाएं हुई थी और अब वो हायर कोर्ट्स में क्या हो रहा है, तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन मसला ये कि इसका करना क्या है, दैट इज द रियल क्वेश्चन। अच्छा, मैं जब नाज़रीन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करता हूँ, मैं ख़ास करके मैं ही अकेला पाकिस्तान में शायद एक ऐसा कमेंटेटर या एंकर हूँ जो लफ्ज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस्तेमाल करता है। मैं अदालत नहीं कहता, मैं सिर्फ पुलिस नहीं कहता, मैं खाली वकील नहीं कहता। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान का जो पूरा आर्किटेक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा जिसके अंदर से जस्टिस डिराइव करना है, उसमें इतनी सख्त नहीं है किसी भी लेवल में कि जो मीनिंगफुल तौर पर ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल एंटिटीज़ और शख्सियात हैं उनको कोई घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। ये मिडिल क्लास मतवस्त तबके गरीब लोग जो हैं उनको तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पकड़ सकता है या डरा सकता है या उससे वो सहम जाते हैं, वो रेड लाइट भी क्रॉस कर ले तो मसला उनके लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होता। उसके मैं कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल, मैं राजा साहब के साथ इसको बढ़ाता हूँ आगे बात को। राजा साहब, मैं किसी वकील साहब से 1-2 लोगों से आज बात कर रहा था, 2-3 लोगों से मैंने बात की, वो अरशद मलिक साहब के हवाले से मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली कि जो जज अरशद मलिक थे जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 2 में थे, जब 6 जुलाई को फैसला हो गया, 6 जुलाई 2018 को मोहम्मद बशीर जो थे उन्होंने एवन फील्ड का फैसला कर दिया और कन्विक्शन कर दी नवाज़ शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज़ की, जो केस अभी जिसमें आज भी चल रहा है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने, नवाज़ शरीफ साहब के वकला ने दरख्वास्त दी 9 जुलाई को। उन्होंने कहा जी अब चूँकि ये अपना माइंड एक्सप्रेस कर चुके हैं
तो ये केस जो अल अजीज़िया का है और जो फ्लैगशिप का है ये नहीं सुन सकते। उसके बाद उन्होंने रिक्रूज कर लिया जज साहब ने, और फिर अरशद मलिक साहब उन्हीं दिनों में गलबन या उससे कुछ दिन पहले या उन्हीं दिनों की बात है, उन्हीं दिनों में अरशद मलिक साहब को पिंडी से हमने फिर उसका मैंने निकाला भी कि वो इससे पहले पिंडी में थे, वो सेशन जज थे और सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज बने वो 2010 में जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और फिर पिंडी से वो यहाँ आ गए और उसके बाद उन्होंने 2-4 उसकी पेशियाँ की, बाकी केस सुना था मोहम्मद बशीर ने। तो ये चीज़ तो बड़ी ओपन सी लग रही है कि वहाँ पर उनकी प्लेसमेंट होना, फिर उन्हीं का वीडियो रिलीज़ होना, उन्हीं का कहना कि मुझे ब्लैकमेल किया गया है। इसको देखिए तो ऐसा लगता है जैसे वो फ्रेम नहीं हुए बल्कि वो गेम का पार्ट थे जो अरशद मलिक थे। अब उसी के बेसिस पे आप कह रहे थे पिछले केस में, जब आप पिछले प्रोग्राम में आए, कि चूँकि अरशद मलिक जो है वो फारिग हो चुके हैं, कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, इसलिए उनकी जो कन्विक्शन है अल अजीज़िया में उसको भी कोर्ट सेट असाइड कर दी। ये तो फिर सारा का सारा एक बिल्कुल जोक नहीं हो गया सारा हमारा सिस्टम? डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, उसके साथ एक और लफ्ज़ भी लगा होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। असल में नुक्स है उस एडमिनिस्ट्रेशन का। अब ये जो जज अरशद मलिक हैं, इनकी पोस्टिंग को और इनकी ट्रांसफ़र कैसे हुई कि जब उन दिनों में आपको याद होगा गालिबन हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की। नहीं, अब तो इंटरिम गवर्नमेंट आ गई थी ना। खाकान अब्बासी साहब तो इलेक्शन से चले गए ना, खाकान अब्बासी ही थे गालिब। उसी 2018 में तो इलेक्शन हो चुके थे, नई गवर्नमेंट नहीं आई थी, इलेक्शन होने वाले थे, इंटरिम होने वाले थे और इंटरिम गवर्नमेंट। बहरहाल तो ये इन्हीं की फरमाइश पे ये जज साहब को लाया गया। हाँ। जज साहब आ गए इधर, जज साहब ने ये केसेस सुनने शुरू कर दिए। उसके बाद क्योंकि इस केस में जो एविडेंस है वो तकरीबन सारा का सारा जज बशीर साहब ने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अब बात ये है कि इस केस का, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम का हवाला दिया कि जी ये अजीज़िया तो एकदम रिमांड हो सकता है, लेकिन वो तब होगा कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बजाते खुद असल्तन अदालत में सरेंडर करेंगे। अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो ये अपील आगे शायद अदालत इसको एक स्टेप भी आगे ना ले जाए। अब बात है कि क्या अदालत इसमें इतनी लंबी तारीखें आती हैं कि जनाब ये कि अरशद मलिक साहब की अपॉइंटमेंट कैसे हुई, उनको लाया कैसे गया, कैसे मोहम्मद बशीर के ऊपर ऑब्जेक्शन हुई, ये सब जो हकायक हैं जो नज़र आते हैं मीडिया को, ये लॉ में मैटर नहीं करेंगे? देखिए, लॉ में मैटर करते हैं ऑब्वियसली। आप अगर अरशद मलिक की हिस्ट्री देखें तो, और वो कैरेक्टर्स कि जिन्होंने वो वीडियोस बनाई और फिर उनका कनेक्शन मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ के साथ, ये वो कनेक्शन, उन वीडियोस का भी कभी फोरेंसिक एनालिसिस नहीं हुआ कि जो हुकूमत का फ़र्ज था, FIA का फ़र्ज था कि FIA का जब केस चला तो FIA वहाँ पे मम खामोश रही और उन लोगों के खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर पाई। तो ये वो चीज़ें हैं कि आपने खाली ये नहीं कहना कि मियां नवाज शरीफ को लाओ, आपने ये तमाम जो सर्कमस्टांशियल एक चेन से चेन होती हैं, इन चेन को कंप्लीट करना। साहब, आप हमें दरमियान में दरिया के छोड़ के मंजधार में गुम हो गए, बड़ी देर से हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। वेलकम बैक टू दिस प्रोग्राम। जी। ये अब आपकी एब्सेंस में राजा आमिर अब्बास साहब ने ये तज्जिया दिया है कि भाई ये केस तकरीबन अब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को इस केस में, नवाज शरीफ साहब बाहर रहें, एब्सकॉन्ड करें, वापस आए ना आए, वो एक अलग मामला है, लेकिन आज अदालत ने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को जो अपील का राइट सेपरेट कर दिया है एवन फील्ड में, अब उनका रास्ता हमवार हो गया है। और जिस तरह से एक माहौल चल रहा है, लगता है 2-3-4 पेशियों के बाद उनको यहाँ से रिलीफ मिल जाएगी और वो फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए आज़ाद हो जाएंगी। तो ये तो फिर एक ऐसी चीज़ है, एक सिस्मिक चेंज आ गई है आज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जिसको कि अभी लोग मीडिया ने रजिस्टर ही नहीं किया ठीक तरह से। देखें, ये आमिर अब्बास साहब इस वक्त बात कर सकते हैं और वो वकील हैं, और मैं, आप या फहद साहब ये बात नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 204 मौजूद है, हम कहीं उसकी जद में ना आ जाएं। ठीक है कि उनका इक्वटल होने जा रहा है। सिचुएशन ये है कि ये तो पाकिस्तान की तारीख है कि मामलात बहरहाल कहीं और तय होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की थी ना, उन्हें कोई बुला नहीं सकता, तो वो आज के ऑर्डर के बाद तो वो बात खत्म हुई है। लेकिन एक बात सही है कि वो देखेंगे, अपील सेपरेट हो गई है कैप्टन सफदर की और मरियम बीबी की, और नवाज शरीफ साहब की अलग हो गई। इस केस में आगे कुछ और चीजें आनी है। लेकिन इसी की हम बात कर रहे हैं ना कि जो अपील सेपरेट हो गई है, क्योंकि राजा साहब पिछले प्रोग्राम में आए थे चंद दिन पहले, तो इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को आना ही पड़ेगा, आना चाहिए,
बिकॉज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल फ्यूचर है वो नवाज शरीफ साहब के साथ नवाज शरीफ साहब आएंगे जी जब उनको कुछ सिग्नल मिलेगा। उस सिग्नल के बगैर नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। वो सिग्नल एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है। ये बात ध्यान में रखें कि पहले भी वो गए थे, मुआहिदा करके गए, वापस आए, फिर बुला लिए गए और फिर वो किंग अब्दुल्ला के जहाज में आए थे और उनको भेजा गया था और उनके भेजने से पहले मैसेज आ चुका था प्रेसिडेंट मुशर्रफ को कि इनको रिसीव करें, इनको अकोमोडेट करें। तो नवाज शरीफ साहब अभी भी आएंगे तो सिग्नल के बगैर वो नहीं आएंगे। वो जेल जाने के लिए नहीं आएंगे, वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नहीं आएंगे। और वो आपको मालूम है कि वो जो कुछ वहाँ पे जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं वो हम सबके सामने। लेकिन राणा साहब का जो मैंने टुकड़ा आपको सुनाया ना वीडियो का छोटा सा, उसपे आप उसके बाद गुम हो गए। उसमें उन्होंने कहा है कि एक एग्रीमेंट हुआ है जो है, और वो उन्होंने बकायदा कहा कि वो एग्रीमेंट डॉक्टर साहब, वो एग्रीमेंट लाहौर हाई कोर्ट की हद तक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, कोर्ट तो एग्रीमेंट नहीं ना करती, वो कोर्ट की तरफ इशारा नहीं कर रहे मेरा ख्याल है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वही बात है ना, फिर बिहाइंड द सीन कुछ चीजें हुई हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है ना, जो कुछ भी हुआ जिस कोर्ट से बाहर, आउट ऑफ कोर्ट, तो उसकी चीजें आनी चाहिए। फिर एक और चीज जो अभी शुरू होगा सिलसिला, वो है अरशद मलिक साहब के जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की है वो अभी तक आनी है इस अपील के दौरान। और ये मामला आप उसी तरह ले जाएं जैसे जस्टिस मलिक कय्यूम साहब की आ गई थी। किस अपील के दरमियान आना है वो ऑडियो वीडियो? वो तो यानी मरियम बीबी के दौरान। नहीं, ये तो एवनफील्ड केस है ना। वो जो ऑडियो वीडियो है वो तो उनका अल अजीजिया केस है। अल अजीजिया, इसमें भी राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है कि हम उसको इन कैमरा सेशन कोर्ट को कहेंगे कि इन कैमरा जो हियरिंग है उसमें वो सुने। जज बशीर पे कोई एलिगेशन नहीं। हाँ, नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जज बशीर पे तो कोई एलिगेशन ही नहीं। तो जज बशीर पे नहीं है, लेकिन वो ये तो साबित करेंगे। देखें, उन्होंने पॉलिटिकल एंगल से केस लड़ा है, लीगल नहीं लड़ना, ना पहले लीगल लड़ा। अच्छा, उन्होंने ये साबित करना है कि ये तो अरशद मलिक साहब का तो चीजें सामने आ गई हैं। फहद साहब, आपका भी ये ख्याल है, चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट तो आप हैं, क्या ऐसा वो करेंगे पॉलिटिक्स में पीएमएलएन के वकला या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा? देखिए, मुझे अगेन अब वो एविडेंस जो है वो जिस तरह अभी राजा साहब बात कर रहे थे कि वो एविडेंस जो है वो इतना शायद स्ट्रांग नहीं है जो जिसकी बुनियाद पे ये सजा आई थी और वो शायद हाई कोर्ट में स्टैंड ना कर सके। अब वो वीडियो के इस्तेमाल की जरूरत पेश आएगी या नहीं आएगी, मेरा ख्याल है कि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी मेरी कमजोर सी लीगल अंडरस्टैंडिंग है कि अपील जो है वो जो एस्टैब्लिश्ड एविडेंस होता है, जो पेश किया जा चुका होता है, उसी का रिव्यू होता है। अपील में कोई नई एविडेंस नहीं आ सकती। तो मेरा ख्याल है जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है उसी की बुनियाद पे शायद ये फैसला होगा कि ये दुरुस्त थी कि नहीं थी। तो जहां तक मुझे याद है, क्या कमेंट है? उसका हिस्सा नहीं था। हाँ, नहीं, ये देखिए, जो साबिर शाकिर साहब की जो 2 ऑडियो वीडियो थी अरशद मलिक की, इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है एवनफील्ड के केस से, क्योंकि एवनफील्ड का केस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो जज साहब हैं, वो जज बशीर साहब हैं और उन पे कोई इस किस्म का उस केस में नहीं है। ब्रेक ले लूं मैं जी नहीं है, ब्रेक ले लूं मैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक ले नाज़रीन, अब फिर से पहले आपने 2 पार्ट्स में आज की जो सारी सूरत हाल है उसकी जो लीगल इंप्लीकेशन बनती हैं, उसका जो पॉलिटिक्स पे इफेक्ट हो सकता है मुमकिन है, वो आपने देखा। जहां पे राजा आमिर अब्बास साहब का ख्याल है कि जब अदालत ने नवाज शरीफ साहब की अपील के साथ मरियम नवाज साहिबा की अपील को सेपरेट कर दिया, तो मरियम नवाज साहब के साहिबा के जो वकला हैं उनका जो लीगल प्रोसेस है वो किसी हद तक जो है वो आसान हो जाता है, जहां ये कम से कम पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत कुछ पेशियों के बाद शायद उनको एक रिलीफ जो है वहां से मिल जाए। जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो लीगल नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होती हैं। मरियम नवाज साहिबा एक पोटेंशियल लीडर हैं, वो क्राउड्स को अट्रैक्ट करती हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल लीडरशिप को ख़त्म भी कर सकती हैं और वो नवाज शरीफ साहब का जितना वोटर और सपोर्ट बेस है उसको लीड भी कर सकती हैं। उसकी पॉलिटिकल प्रोसेस पे क्या इंप्लीकेशंस होती हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट पे उसकी क्या इंप्लीकेशंस होती हैं, वहां से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। फहद हुसैन साहब, आपका क्या लग रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उसके लिए उसके सियासी मसाइल में इजाफा हो जाएगा बहुत थोड़ी देर में? देखिए, मेरा ख्याल है अगर ऑपोजिशन जो है और पीएमएलएन थोड़ा ज्यादा मोबिलाइज हो जाती है और अगर ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी है वो भी हो जाती है, तो उससे फर्क ये पड़ेगा कि थोड़ा सा जो है वो मुल्क में
शोर शराबा शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा टॉक शोज होने शुरू हो जाएंगे, एंड मुमकिन है कि पार्लियामेंट में थोड़ी सी हमें जारहाना किस्म की कारकर्दगी नजर आनी शुरू हो जाए। लेकिन क्या उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट में? मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो जिस तरीके से चल रही है उसको कोई खतरा नहीं है, और अपोजिशन जो है क्योंकि वो 2 साल तक जो है उसने बड़ी अपने आप को बड़ा एक धीमे अंदाज में उसने अपोजिशन की है, और उसकी जो सिम थी वो भी क्लियर नहीं थी। तो अगर आज अपोजिशन ये फैसला करती है, चाहे उसको कोई भी लीड कर रहा हो कि उन्हें करना क्या है, तो उसको आपस में गैल्वनाइज करते हुए भी कुछ वक्त लगेगा। तो फौरी तौर पर मुझे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे कोई मनफी किस्म के असरात होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, साबिर शाकिर साहब, क्या इमरान खान की गवर्नमेंट और उनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, उनके जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, वो भी इसको ऐसे ही देखेंगे इतने ही इत्मीनान से जितना कि फहाद हुसैन साहब समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो इसके बारे में परेशान हों? देखिए, पहले भी पीटीआई के साथ हैंड ही हुआ था जब नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी अंधेरे में थी, और उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स पे और उस सारे नैरेटिव पे एतबार किया जो कि बिल्कुल गलत था, और वो एक कैमोफ्लेज किस्म का पूरा स्क्रिप्ट था जिसमें वो आ गए। अब मरियम बीबी अगर हो जाती हैं जी, बरी हो जाती हैं और वो पॉलिटिक्स में आती हैं, तो बिल्कुल एक प्रेशर डेवलप होगा, और वो प्रेशर किस हद तक आगे बढ़ता है, और फिर शहबाज शरीफ साहब का जो रोल है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा नुमाया, क्योंकि रोल नुमाया हो जाएगा, उनकी तो लीडरशिप ही खत्म हो जाएगी। नहीं, उनकी लीडरशिप इतने कमजोर नहीं है वो, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि इस्लामाबाद में जब भी आपने दाखिल होना है किसी भी तरफ से आए तो रावलपिंडी से होकर गुजर के आना पड़ता है। ठीक। और रावलपिंडी की, मेरा ख्याल था इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से भी आ सकते हैं। नहीं, उधर भी पिंडी आएगा जी रास्ते में। इस्लामाबाद एक्सप्रेस में भी आए तो पिंडी तो डिस्ट्रिक्ट पिंडी से गुजरना है। आप किसी भी केपीके से आ जाएं, आप लाहौर से आ जाएं, आप अटक से आ जाएं। ठीक है, जरशद मलिक भी पिंडी से ही लाए गए। ठीक है, ठीक, तो ठीक है ना, तो वो रावलपिंडी से होकर ही आना पड़ता है। इसलिए मरियम बीबी का रास्ता कब खुलेगा? ये उस वक्त खुलेगा जब मुख्तदर हल्कों में उनकी एक्सेप्टेंस होगी। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। उसके बगैर वो जो कुछ भी करते रहें, आपको पता है माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी उस वक्त तक नहीं आ सकी जब तक कि उनके मामला तय नहीं हुए, और नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ। और अब भी नवाज शरीफ साहब जो बाहर बैठे हैं लंदन में, वो ये सारा काम जोड़ तोड़ का काम वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उसमें कब उनको पजीराई मिलती है और कब उनको स्पेस मिलती है, और किसी के अच्छा, ये आप कह रहे हैं जोड़ तोड़ का काम कर रहे हैं। साबिर शाकिर साहब, क्या आप भी कन्विंस हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तानी सियासत को इतना अच्छा समझते हैं कि वो इसकी जोड़ तोड़ कर सकते हैं, और इमरान खान उनके आगे पीछे जो लोग हैं इनको जोड़ तोड़ नहीं करनी आती? देखिए, नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक साहब के साथ उन्होंने काम किया, और नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में आए थे जनरल गुलाम जिलानी के होते उंगली पकड़ के। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं और घर के भेदी हैं, और इनकी वो आपस में वो है भी महबूबों वाली लड़ाई है। कभी नाराज हो जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं। रुक जाए। सो राजा आमिर अब्बास साहब, नवाज शरीफ साहब वो ये कह रहे हैं कि वो आर्किटेक्ट हैं, वो यानी बिल्डिंग है उसकी सारी वायरिंग जो है वो उन्होंने की हुई है, उनको हर कमरे का पता है, उन्होंने हर वायरिंग की है, हर स्विच उन्होंने खुद लगाया, हर फ्यूज उन्होंने खुद लगाया। तो इमरान खान जो है उनके सियासी मसाइल में इजाफा होने वाला है। देखिए, सियासी मसाइल में एक तो ये होगा कि जो फोर्थ कमिंग अभी बल्दियाती इंतखाबात, हाँ, वो कब होने हैं? पंजाब में होने? पंजाब में अगर होते हैं तो मरियम बीबी अगर इक्वटल होता है तो ऑब्वियसली एक ये फैक्टर उसमें हेल्प करेगा। लेकिन एक और बात डॉक्टर साहब बड़ी अहम है कि मरियम बीबी जो बयानियां लेके चल रही हैं, अब पाकिस्तान जिन कंडीशन से गुजर रहा है, सी पैक बन रहा है, इधर से रॉ हमारे अंदर इंटरफेयर कर रहा है, इमरान खान पे वो अटैक कर रही है ना बेसिकली, लेकिन बाय नेम
और ये चीज़ें लेके अगर आप बात करेंगे तो हमारे जो इस वक्त डोमेस्टिक और अक्रॉस द बॉर्डर जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें ये बयानियां हमने देखा कि कुछ अरसे कबल इंडिया से उठता है और पाकिस्तान आ जाता है। तो इन चीज़ों का बड़े उनको सोच समझ के, क्योंकि अब पाकिस्तान वो डॉन लीग 1 और वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम दोबारा इस लाइंस पे अपने मुल्क की सियासत को लेके चलें। फहद साहब, क्या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जज्बात में रिएक्शनरी है चूंकि समझती हैं कि ज्यादती हुई है, या वो अपने पॉलिटिकल स्टॉक को अपने रेट्रिक से बिल्डअप कर रही हैं ताकि जब वो एक पॉइंट पे आए फिर उसके ऊपर खड़े होकर वो नेगोशिएशन कर सकें और अपना रास्ता बना सकें? देखिए, मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उनकी जो लाइन है वो खासतौर पे इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल एक नो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइन है। और इस वक्त मुमकिन है कि उनकी कैलकुलेशन है जो शायद कुछ हद तक दुरुस्त भी हो कि उनका जो वोटर है और उनकी जो जमात है उसको मुत्तहिद रखने के लिए, उसको मजीद थोड़ी सी उसमें एनर्जी डालने के लिए जरूरी है कि एक प्रोएक्टिव किस्म का जारहाना किस्म की जो है वो इनिंग्स खेली जाए। तो शायद एक वजह तो ये है। लेकिन दूसरी बात मेरे ख्याल में जो इंपॉर्टेंट है, जो भी आप दूसरे गेस्ट से पूछे थे डॉक्टर साहब, वो ये है कि ऑपोजिशन का एक मसला तो ये है कि उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने किस तरीके से ऑपोजिशन करनी है। लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि उन्होंने ये भी समझना है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ भी है, जो भी सेटअप है, उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक मंतक है। वो एक सिमत की तरफ उसको वो जा रहा है। ऑपोजिशन ने बयानिया या PMLN ने या मरियम साहिबा ने या शहबाज साहब ने जो एक तो बयानिया बनाना है शायद अपने वोटर के लिए, लेकिन शायद इस वक्त उससे बड़ा बयानिया उन्होंने वो बनाना है जो इस वक्त इमरान खान साहब और ये प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो लेकर चल रही है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हो सकता, क्योंकि एक सर्टन पैराडाइम है जिसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है। वो समझना बड़ा जरूरी है। मुझे लगता है कि उस पर शायद ऑपोजिशन इतना ज्यादा जो है वो गौर नहीं कर रही, बल्कि बहुत रिवायती वो ऑपोजिशन कर रही है। हालात मुझे लगता है कुछ हद तक चेंज हो चुके हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। इसी चीज पे लास्ट क्वेश्चन टू साबिर शाकिर साहब के, आप जब कहते हैं कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का रास्ता भी जो है वो पिंडी से डिस्ट्रिक्ट से गुजर के आता है, तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कोई बच्ची तो नहीं है, मैच्योर है, अब उनको भी अंदाजा होगा कि हाँ ये मुमकिन है कि वो एक पॉलिटिकल रेट्रिक बिल्डअप कर रही है इस लेवल पे कि उनको फिर एक कॉम्प्रोमाइज मिल सके। जब उनको पहले इतना बड़ा असर्टिव लेवल पे देखा जाए, उनको एक थ्रेट परसेप्शन पे देखा जाए, उसके बाद वो हैंड शेक कर सकें और उसको नीचे लेकर आ सकें। बिल्कुल, वो ये जरूर करेंगी और वो माहौल बना रही हैं। और फिर तो कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी है, उनका वोट बैंक इंटैक्ट है और पार्लियामेंट में मौजूद है, पंजाब असेंबली में उनकी एक बड़ी तादाद है, कौमी असेंबली में है, लीडर ऑफ अपोजिशन उनके। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में क्या होगा? लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ये तो मेरा ख्याल कि जब होगा तो तभी पता चलेगा। लेकिन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी तब होगा जब जिन इलेक्शन इनकाद कराने वालों को पता होगा कि मोहतरमा मरियम बीबी को इतना बड़ा डेंट नहीं डाल सकेंगी, तब होगा। और दूसरा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो सिंध में होना है उसका भी कुछ पता नहीं कि कब होगा, उसको भी 60 दिनों में होना था, लेकिन तमाम एनालिस्ट समझते हैं कि वो भी शायद बड़े महीनों तक नहीं हो पाएगा। नाज़रीन, आज इतना ही, बहुत सी डिस्कशन आपके सामने हुई, इस पर फैसला आपको अपना है। आज पर इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।